प्रिपेयर इजी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2026 और हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हर उस फैक्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहला सवाल आ गया है आपकी स्क्रीन पर। विश्व मानव आत्मा दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब है 17 फरवरी। देखिए, ये दिन है ना, हमें याद दिलाता है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा रुक कर खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ फरवरी के कुछ और इंपॉर्टेंट दिनों का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे और 15 फरवरी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। इन सभी तारीखों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है इंडियन नेवी से जुड़ा हुआ। सवाल यह है कि भारतीय नौसेना ने मिलन विलेज का उद्घाटन कहां पर किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। अब ये मिलन विलेज है क्या? असल में मिलन एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है और ये विलेज अलग अलग देशों से आए नौसैनिकों के बीच दोस्ती और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने का एक प्लेटफॉर्म है। आप कह सकते हैं कि ये नेवल डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए अब कुछ और नेशनल हेडलाइंस पर एक तेजी से नजर डालते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में भारत विस्तार लॉन्च किया, जो किसानों के लिए एक डिजिटल साथी का काम करेगा। हैदराबाद में बायो एशिया 2026 समिट की शुरुआत हुई है, जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया, जिससे हेल्थ केयर को और बढ़ावा मिलेगा। और ईशा फाउंडेशन ने भव्य भारत भूषण पुरस्कार की शुरुआत की है। ओके, अभी हमने बात की बायो एशिया समिट की, जो हैदराबाद में हुआ। तो जैसे ही हैदराबाद या तेलंगाना का नाम आए, हमारा स्टैटिक जीके चेन एक्टिवेट हो जाना चाहिए। चलिए रिवाइज करते हैं। कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं विष्णुदेव वर्मा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग मतलब उस जगह की खास पहचान। अब देश की खबरों से आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर, जहां हम इंडिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील को देखेंगे। सवाल ध्यान से सुनिएगा। भारत ने हैमर मिसाइलों को देश में ही बनाने के लिए, मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। और ये डील बहुत खास है क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल खरीदने के बारे में नहीं है, ये सीधा सीधा मेक इन इंडिया को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। इससे हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी और हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे। और फ्रांस का नाम आया है तो स्टैटिक जीके तो बनता ही है। कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और सबसे जरूरी, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, शक्ति। चलिए अब आते हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पर, जो एग्जाम्स का एक हाई स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। तो स्पोर्ट्स से आज 2 बड़ी खबरें हैं। एक तरफ क्रिकेट में अफगानिस्तान के स्पिन के जादूगर राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये कमाल का अचीवमेंट है। दूसरी तरफ चेस की दुनिया के बादशाह नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जर्मनी में हुई 5 डे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जीत ली है। तो ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ सीखा। अब वक्त है आपकी नॉलेज को टेस्ट करने का। तो आज का सवाल आपके लिए है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के फरवरी 2026 एडिशन में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। और सेशन खत्म करने से पहले चलिए एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, ताकि आज पढ़ा हुआ सब कुछ दिमाग में एकदम सॉलिड हो जाए। चलिए मेरे साथ बोलिए। वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे 17 फरवरी, मिलान विलेज विशाखापट्टनम। भारत विस्तार किसानों के लिए, बायो एशिया 2026 हैदराबाद, हैमर मिसाइल्स डील फ्रांस के साथ, राशिद खान 700 T20 विकेट्स और मैग्नस कार्लसन चेस चैंपियन। तो आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन के लिए आज का इन्फोग्राफिक हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल सुबह ठीक 8 बजे नए करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।